नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी, रायबरेली के दौरे पर हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। बछरावा में लाभार्थी सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया है। बीजेपी 80 करोड़ लोगों को दे रही है राशन। रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण का काम भी लगातार जारी है देश भर में। सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां हैं, वो इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने रायबरेली के दौरे पर गिनवाई हैं जनता को। दरअसल महाजनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर, और इसी के तहत 30 तारीख तक देश भर में बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार की योजनाओं का बखान किया जा रहा है। सब्सिडी के लिए जो पात्र व्यक्ति हैं उन तक सब्सिडी पहुंच रही है, और जिन लोगों ने सब्सिडी सरेंडर कर दी है वो सक्षम है। और गरीब लोगों को भी बराबरी पर लाना और गैर बराबरी को समाप्त करना, यह तो निश्चित रूप से सामयिक कदम है। इसके लिए मोदी जी की प्रशंसा की जानी चाहिए। मंत्री जी, मोदी सरकार के लिए रायबरेली जो लोकसभा सीट है वो कितना मायने रख रही है, क्योंकि अभी तक भाजपा कभी काबिज नहीं हो पाई। भारतीय जनता पार्टी के लिए 540 लोकसभा क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, और हर लोकसभा क्षेत्र हम जीतें, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयत्नशील है। और हमारे सहयोगी आफ्ताब खान हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ। आफ्ताब, लगातार उत्तर प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े कार्यक्रम कर रही है, और इसी के तहत आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर रायबरेली के दौरे पर हैं। क्या कुछ उन्होंने अपने संबोधन में कहा, किस तरह से सरकार की उपलब्धियों का बखान किया? जी बिल्कुल, आज कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे थे। उन्होंने बछरावा में लाभार्थी सम्मेलन में भाग भी लिया, और रायबरेली के प्रेजेंट होटल व्यू में एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सरकार का बखान भी किया और सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण का भी अवलोकन किया उन्होंने, और लगातार पूछे गए सवालों पर जवाब देते हुए और सरकार का पक्ष लेते हुए भी दिखाई दिए। कहीं न कहीं जब उनसे ट्विटर को लेकर सवाल किया गया कि ट्विटर पे जो सीईओ है जैक डोर्सी जो आरोप लगाया इन्होंने, उसके बारे में उन्होंने जवाब देते हुए उसको मिथ्या बताया, और साथ ही ये कहा कि अगर किसान आंदोलन में इस तरह का कुछ हुआ होता तो किसान आंदोलन 1 साल तक न चलता और इस तरह से निस्तारण न होता, वो जल्द ही खत्म हो जाता। और इससे भी उन्होंने अखिलेश यादव भी कटाक्ष करते हुए उस पर जवाब दिया। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया इसको लेकर कि भारत से भाजपा को माफी मांगनी चाहिए इस बात को लेकर, तो उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव भी जो है वो सपने देख रहे हैं, और सपने देखने का अधिकार सबको है। तो कहीं न कहीं इस तरह से जो चीजें सामने आ रही हैं और जो चीजें देखने को मिल रही हैं, तो 9 साल पूरे जरूर हुए हैं, लेकिन सवाल बहुत सारे थे जो लोगों ने उनसे पूछे भी। सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर सवाल हुआ, सिलेंडर सब्सिडी अब लोगों के बीच नहीं आ रही है, लोगों को सब्सिडी मिल भी नहीं रही है, और रोड की व्यवस्था भी थी, उसके बारे में सवाल किया गया कि मंत्री जी कुछ बिल्कुल आफ्ताब, सवाल कई तरह के थे, लेकिन एक राजनीतिक सवाल इस लिहाज से भी, चूंकि रायबरेली कांग्रेस पार्टी की एकमात्र सांसद सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश से यहां से निर्वाचित हैं, इस लिहाज से देखा जाए तो कितना सफल आज का कार्यक्रम रहा बीजेपी का? देखिए, सोनिया गांधी का ये क्षेत्र है और कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है रायबरेली को, तो कहीं न कहीं भाजपा इसको लगातार भेजने में लगी रहती है, और यही कारण है कि आए दिन कोई ना कोई नेता, बड़ा राजनेता यहाँ पर आता रहता है। लेकिन जो विकास की धारा की बात की जाए तो रायबरेली विकास की मुख्य धारा से अभी भी अछूता है, क्योंकि यहाँ पर 9 साल पूरे हो जाने के बाद भी आज तक एक भी उद्योग नहीं लगा। जो उद्योग की बात छोड़िए, पुराने जो उद्योग यहाँ लगे थे, जो सौराष्ट्र फैक्ट्री थी, उनको भी पुनः स्थापित नहीं किया गया, न चलाया गया। तो कहीं ना कहीं भाजपा मेहनत जरूर कर रही है, लेकिन जो जनता का एक मूड देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ अग्रसित होता दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल आफ्ताब, हालांकि इंतजार करना होगा, अभी पूरा कार्यक्रम बाकी है और लगातार तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति में जुटी हुई हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते रुख करते हैं अगली जानकारी का। लखनऊ से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, योग दिवस को लेकर राज्यपाल की ओर से निर्देशित किया गया है। योग दिवस पर विश्वविद्यालय बनाए रिकॉर्ड, यह भी कहा गया है उनकी ओर से। राज्यपाल ने आयोजन की तैयारियों को लेकर समीक्षा भी की है। 21 जून को 21 विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन होगा, और प्रत्येक विश्वविद्यालय से आयोजन की उन्होंने जानकारी हासिल की। 14 जून से 21 जून तक योग सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, यानी कल से योग सप्ताह मनाना शुरू किया जाएगा। तो
बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योग दिवस को लेकर तैयारियों की समीक्षा की है। 21 जून को 21 विश्वविद्यालयों में योग दिवस के मौके पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने 1 सप्ताह तक योग सप्ताह का आयोजन होगा, इस बात की भी जानकारी दी। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार भी लगाया और इसके बाद सीएम ने दूर दूर से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 1 दिवसीय दौरे पर चंदौली पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जहां सपा बची हुई है वहां भी 2024 में कमल खिलेगा। सपा, बसपा और कांग्रेस का सपना जनता ने चकनाचूर कर दिया है। अखिलेश यादव अहंकार से भरे हुए हैं। 100 में 60 हमारा नारा है। जनता का विश्वास तो हमारा है ही, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी में कमल का फूल खिल रहा है और आगे खिलेगा। सर, अखिलेश जी तो कह रहे हैं ना कि 80 लाओ भाजपा हटाओ। जी, अखिलेश जी तो 2014 से कह रहे हैं। 2014 में कहे अब 60 से 70 सीटें जीतेंगे, 4 पर सिमट गए। 2017 में उन्होंने कहा 300 पार करेंगे, 47 में सिमट गए। 2019 में सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने का स्वप्न देख रहे थे, वो स्वप्न चकनाचूर कर दिया जनता जनार्दन ने। लखनऊ में केंद्र सरकार की ओर से छठे रोजगार मेले का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मेले में शिरकत की और 354 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। स्मृति ईरानी ने अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के अधिकारी डॉर्सी के किसान आंदोलन के बयान के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने ट्वीट में। भाजपा सरकार दबाव डाल सकती है तो देश के मीडिया का क्या कहना। अखिलेश यादव ने सरकार को घेरने का प्रयास किया है इस पूरे विषय पर। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीएसपी सभी धर्मों का सम्मान करती है। बीएसपी चीफ मायावती ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में हालात बहुत खराब हैं। उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों को तोड़ने पर मायावती ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस में सॉफ्ट हिंदुत्व की होड़ मची हुई है। दलितों का हर स्तर पर शोषण किया जा रहा है। कि पिछले कुछ समय से बीजेपी व कांग्रेस में, खासकर बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफ़ी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, वह हिंदू भक्त हैं तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर है। लेकिन इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं, जो इनका ये कृत्य संविधान की मंशा के विरुद्ध भी है। जबकि बीएसपी सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है, क्योंकि अपने देश में अकेले या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। इसलिए इन दोनों पार्टियों को हिंदुओं की तरह ही अन्य सभी धर्मों का व उनके मानने वाले लोगों के हितों का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए। तो वहीं मंत्री संजय निषाद प्रयागराज पहुंचे, जहां वो प्रशिक्षण सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री संजय निषाद ने कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के सनातन धर्म की आड़ वाले बयान पर कहा कि हम भारतीय संस्कृति को बढ़ावा नहीं देंगे।
मथुरा काशी अयोध्या के निर्माण नहीं करेंगे तो क्या काबा में निर्माण करेंगे? तो वहीं आज भारत विश्व में अपना 5वां स्थान रखता है और हमारी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से ऊपर है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोई ऐसी जाति, धर्म, मजहब नहीं बचा जिसे मोदी जी ने काम नहीं किया। तो पहले तो बता दें कि कौन से धर्म में है हमारे जो प्रवक्ता कांग्रेस को। कांग्रेस ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। लोन लिया विश्व बैंक से, अपने खाते में डलवा लिया। मतलब आज मोदी जी हैं, पूरे कोई ऐसा सेक्टर नहीं है। विपक्ष के पास बोलने के अलावा बचा क्या है? अब जनता जनार्दन होती है और जनता की आवाज़ है। हमारी सरकार जनता के द्वार है। हम जनता के लिए कार्य करते हैं। हम लोग किसी नेता के लिए राजनीति नहीं करते हैं। तो वहीं बुंदेलखंड भाजपा उपाध्यक्ष शिव महेश दुबे का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव एक झूठ की दुकान सजाए बैठे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एक देश में राहुल गांधी और प्रदेश में अखिलेश यादव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है और वो कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते। साथ ही शिव महेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए काम करती है। आज भरतना विधानसभा की इटावा जनपद में टिप्पणी बैठक हुई है। ये टिप्पणी बैठक का अपना स्वरूप हमारा पुराना है, जिससे सब लोग एक दूसरे के साथ बैठ के सहयोग करते हैं, जिससे अपना आत्मीयता भी बढ़ती है। इटावा में प्रस्तावित रामनगर रेलवे क्रॉसिंग पर बनने वाले ओवर ब्रिज का सांसद राम शंकर कठेरिया निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि 15 जून को विधि विधान से पूजन कर निर्माण कार्य शुरू होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी विभागों को राशि आवंटित कर दी गई है। ओवर ब्रिज जल्द ही बनकर तैयार होगा, जिससे जनता को फायदा होगा। देखिए, संबंधित सभी विभागीय जो काम था, उस काम का सरकार की तरफ से पेमेंट हो चुका है। संबंधित विभागों को, चाहे वो टेलीफोन विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो या अन्य सभी विभागों को जो जो काम था इससे प्रभावित होगा, उसके अनुसार उनके जो मांग थी उसके अकॉर्डिंग बजट का प्रस्ताव पास हुआ है। उनको बाकायदा पेमेंट हो चुका है। हम यहाँ पर आज इसलिए आए हैं कि परसों 15 तारीख को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में ये यहाँ पर शुभारंभ होगा। ये रामनगर फाटक का जो बहुत लंबे समय से प्रतीक्षारत था, उसका कार्य का प्रारंभ होगा। संपूर्ण मशीनें आ चुकी हैं, मटेरियल आ चुका है। इसलिए हम शुरू कर रहे हैं कि उस दिन काम तेजी के साथ शुरू हो जाएगा। हमारा कहने का मतलब, शिलान्यास का मतलब ये नहीं कि लंबा खिंचे। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिरोजाबाद से एक और लव जिहाद का मामला आया है। पिछले 5 साल से एक साथ लिविंग में रह रही युवती के साथ बड़ा खेल हुआ है। लड़की के साथ रहने वाला युवक अमित यूसुफ निकला और इस बात का खुलासा तब हुआ जब लड़की ने लड़के से शादी करने के लिए कहा। लड़के ने लड़की पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया, जिसके बाद लड़की को पता चला कि लड़का मुस्लिम समाज से है। युवती मामले की शिकायत को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और युवक यूसुफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। सर, एक लड़का के साथ वो मुझे ले गया, बोला चलो शादी करेंगे। शादी बोल के 2-3 साल उसने मुझे रखा था। 2018-25 को लेके गया। फिर मैं शादी का बोलते रहे, नहीं उसने शादी नहीं की है। और उसने मुझे पहले अपना नाम अमित बताया था, फिर उसके बाद में वो मुसलमान निकला। तो फिर मैंने उससे शादी के लिए बोला तो अब मना कर रहा, कह रहा मैं शादी नहीं करूँगा और कह रहा धर्म परिवर्तन करो, उसके बाद में मैं शादी करूँगा। देखिए, आज एक महिला आई थी कार्यालय में और वो ऊंचा मैनपुरी की रहने वाली है। उनका आरोप है कि वो पिछले 4-5 साल से एक युवक के साथ शिकोहाबाद में रह रही थी और उनका ये कहना है कि वो जो युवक है अपने आप को पहले अमित बताता था, जबकि वो संभवतः मुस्लिम संप्रदाय का है। उसके बारे में अभी हम लोगों ने तत्काल उसमें एफआईआर के आदेश दिए हैं। उसमें हम अभियोग पंजीकृत करा रहे हैं और उसके बाद इस पूरे मामले की छानबीन की जाएगी और उसमें जो भी साक्ष्य होगा उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की।
प्रयागराज विकास प्राधिकरण लगातार माफियाओं का अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है और इस कड़ी में विकास प्राधिकरण ने माफिया अतीक अहमद के साड़ू इमरान और उसके भाई जीशान की अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की है। पीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर यह बुलडोजर कार्रवाई की गई। 20 बीघे में बसी हुई अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया है। तो वहीं मुजफ्फरनगर में काऊ सेंचुरी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें लगभग 5 से 8 हजार पशुओं के रहने खाने की व्यवस्था होगी। तो वहीं इस काऊ सेंचुरी का निरीक्षण करने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मुजफ्फरनगर पहुंचे और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने बताया कि लगभग 2 से 3 माह में इस काऊ सेंचुरी की बाउंड्री वॉल का निर्माण होते ही मुजफ्फरनगर के पशुओं को यहां लाना शुरू किया जाएगा, जिससे मुजफ्फरनगर के लोगों को आवारा पशुओं से निजात मिलेगी। देखिए, कोशिश यही है कि समय पर काम पूरा हो। अगले 2 से 2.5 महीने में प्रयास यही रहेगा कि चूंकि फाउंडेशन ज़्यादातर उठ चुकी है, बाकी तो फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर आएंगे यहाँ, और अगले महीने से बरसात के बाद यहाँ प्लांटेशन भी होना है और स्टाफ को तो बहुत सी तैयारियां हैं, चूंकि काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है लगातार। भारत सरकार की तरफ से जैसे एनडीडीबी के तो 3 अधिकारी परमानेंट यहीं रह रहे हैं कि जिससे काम समय पर पूरा किया जा सके। तो हम सबका प्रयास है कि 2 से 2.5 महीने के अंदर ये पूरा काम कंप्लीट हो जाए। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते रुख करते हैं 4 मिनट 18 खबरों का। इटावा में सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। सरकार की दमनकारी नीतियों को रोकने के लिए ज्ञापन दिया गया। अलीगढ़ में सुरक्षा की दृष्टि से डीएम ने की गाइडलाइन जारी। शहर के सभी मार्केट मॉल रात 10 बजे तक होंगे बंद। बंदी दिवस पर सारी दुकानें बंद रहेंगी। सहारनपुर में फर्जी कागजात तैयार करने वाले शातिर गैंग गिरफ्तार। फर्जी आधार कार्ड एवं फर्जी बैनामा के कागजात हुए बरामद। इटावा में आउटसोर्स में कार्य करने वाली कर्मचारी को मुख्यमंत्री के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। स्वास्थ्य कर्मियों का नहीं हो पा रहा भरण पोषण। अलीगढ़ में दबंगों को मोमोज न खिलाना युवक को पड़ा भारी। युवक को चाकू मारकर किया घायल। घायल अस्पताल में भर्ती, दबंग हैं फरार। बाराबंकी में झाड़ियों में मिला महिला का नग्न शव। मौके पर पहुंची पुलिस, महिला की शिनाख्त जारी। पीलीभीत में काशीराम आवास आवंटन के नाम पर चल रहा बड़ा खेल। रिश्वत लेते भ्रष्ट लेखपाल का वीडियो हुआ वायरल। प्रतापगढ़ में सब्जी विक्रेता की निर्मम हत्या। परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से किया मना। आरोपियों के घर के सामने खोदी गई कब्र। नगर कोतवाल फोर्स के साथ पहुंचे। मुजफ्फरनगर में हिस्ट्री शीटर की 45 लाख की संपत्ति सीज। 22 मुकदमे हिस्ट्री शीटर पर दर्ज हैं। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम महिला को मिली सिर कलम करने की धमकी। वाइन शॉप से बियर खरीदकर घर लौट रही थी महिला। मुस्लिम समुदाय के युवकों ने दी धमकी। बदायूं में ससुराल वालों ने विवाहिता पर ढाया कहर। बेरहमी से पीटकर खिलाया विषाक्त पदार्थ। मरणासन अवस्था में छोड़ भागे ससुराल वाले। कन्नौज में रिफाइंड भरा ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलटा। पलटते ही धू-धू कर जला राख हुआ ट्रक। लाखों का माल जलकर हुआ राख। लखीमपुर खीरी में बीती रात चोरों ने चंदन के पेड़ पर किया हाथ साफ। वन विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुटी। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने महिला के बाल पकड़कर घसीटा। वीडियो वायरल। आक्रोशित हुई भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। तो वहीं कई ग्रामीणों को पुलिस के साथ मारपीट करने के आरोप में किया गया है गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में बारातियों से भरी बोलेरो खाई में जा गिरी। 7 घायल, 1 की मौत। अस्पताल में इलाज जारी। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच बीती रात हुई मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली। फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों को बनाते थे अपना शिकार। लखनऊ में रेलवे ट्रैक पर मिला महिला का शव। महिला के शव के पास ही मिला घायल अवस्था में युवक। घायल अस्पताल में भर्ती। पुलिस महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लखनऊ में 8.26 करोड़ की ऑडिट आपत्तियों का मामला। शासन ने केजीएमयू से 2 दिन में मांगा जवाब। केजीएमयू के कई मामलों में गंभीर आपत्तियां लगी थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।